मध्य प्रदेश के उद्योग, भूगोल से व्यापार तक। सर, मुझे हमेशा लगता था कि उद्योगों की पढ़ाई मतलब नामों और जगहों की एक लंबी लिस्ट, लेकिन कल किसी ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश का भूगोल समझ लो तो उद्योग अपने आप याद हो जाते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई कोई फैक्ट्री जमीन से इतनी गहराई से जुड़ी होती है? सिर्फ जुड़ी नहीं होती, बल्कि वहीं से पैदा होती है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक कहानी असल में उसकी मिट्टी, जंगल और खनिजों की कहानी है। आज हम यही करेंगे, न रटना न लिस्ट। हम हर उद्योग के पीछे छिपे क्यों को समझेंगे। एक यात्रा करेंगे, सबसे पहले खेतों से, फिर जमीन के नीचे, फिर जंगलों के बीच और अंत में इंसानी हुनर तक। ये तरीका तो काफी दिलचस्प लग रहा है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले जमीन की ऊपरी परत से, कृषि आधारित उद्योगों से। सोचिए, जब हम कृषि कहते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? चीनी। और मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश की ज्यादातर चीनी मिलें मालवा इलाके में ही हैं। क्या वहाँ कुछ खास है? हवा में नहीं, मिट्टी और पानी में खासियत है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। गन्ना भारी फसल है, उसे दूर ले जाना महंगा पड़ता है और उसका रस भी कम हो जाता है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि मिल खेत के पास लगे। इसी वजह से रतलाम जावरा में पहली चीनी मिल लगी और आज सबसे बड़ी मिल देवास के पास बरलाई में है। मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्च ही फैक्ट्री की जगह तय कर देता है। हाँ, लेकिन इसका एक जोखिम भी है। अगर बारिश कम हुई या फसल खराब हुई तो सिर्फ किसान नहीं, पूरी चीनी इंडस्ट्री प्रभावित होती है। यही हमें बताता है कि उद्योग और प्रकृति एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। इसी तरह कपड़ा उद्योग भी जुड़ा होगा। इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श है। मालवा के पठार में सदियों से कपास उगती आई है। जहाँ अच्छा कच्चा माल होगा, वहीं धागा और कपड़ा बनेगा। इसी वजह से इंदौर और उज्जैन कपड़ा उद्योग के बड़े केंद्र बने। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर सिर्फ नाम नहीं, एक ऐतिहासिक पहचान है। और सोयाबीन, एमपी को सोया प्रदेश भी तो कहते हैं। बिल्कुल, मालवा क्षेत्र, खासकर इंदौर और उज्जैन में देश के बड़े सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट है। इसके अलावा खरगोन का मेगा फूड पार्क, मुलैना की सरसों तेल मिल और नीमच का अफीम आधारित सरकारी कारखाना सब अपनी अपनी कृषि उपज से जुड़े हुए हैं। अब लग रहा है कि जमीन की ऊपरी परत की कहानी साफ है, लेकिन असली खजाना तो जमीन के नीचे होगा। बिल्कुल, अब हम उतरते हैं खनिजों की दुनिया में। यहाँ नियम और भी सख्त है। जहाँ खनिज, वहीं उद्योग। चूना पत्थर भारी होता है, इसलिए सीमेंट फैक्ट्रियां सतना और कटनी में लगी। इसी वजह से ये इलाका देश के सबसे बड़े सीमेंट क्लस्टरों में गिना जाता है। लेकिन इतनी फैक्ट्रियों से पर्यावरण पर असर नहीं पड़ता है। रोजगार और विकास के साथ प्रदूषण और खनन का दबाव भी आता है। यही विकास और पर्यावरण के बीच का संघर्ष है, जो परीक्षा में भी पूछा जाता है। एक बात अजीब लगती है, अगर चूना पत्थर सतना में है तो पहली सीमेंट फैक्ट्री मुरैना के बानमोर में क्यों लगी? बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि कभी कभी इतिहास और राजनीति भी भूगोल से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। उस समय ग्वालियर रियासत औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही थी और बानमोर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर था। बाजार तक पहुंच और शासकों का समर्थन, ये दोनों वजहें बनी। तो मतलब उद्योग सिर्फ नक्शे से नहीं, समय से भी तय होते हैं। बिल्कुल, अब कुछ और जोड़ियां देखिए। बालाघाट की मलाजखंड तांबा खदान और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सिंगरौली का कोयला और एनसीएल, ये इलाके पूरे प्रदेश की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। और जंगल, मध्य प्रदेश तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। यहीं से कागज उद्योग की कहानी शुरू होती है। नेपानगर में अखबारी कागज और नर्मदापुरम में नोट छापने का सिक्योरिटी पेपर, दोनों का कच्चा माल जंगलों से आता है। इसके अलावा बीड़ी उद्योग के लिए तेंदुपत्ता, कत्था उद्योग और उमरिया की लाख फैक्ट्री, ये सब लाखों लोगों की रोजी रोटी हैं। ये तो उद्योग से ज्यादा समाज की कहानी लगती है, और यही सच है। अब आखिरी कड़ी, हुनर आधारित उद्योग। चंदेरी और महेश्वरी साड़ियाँ जीआई टैग के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान है। सिवनी का एरी सिल्क भी ऐसा ही उदाहरण है, जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। इतने उद्योगों को संभालने के लिए सरकार ने क्या किया? इसीलिए औद्योगिक केंद्र बने। पीथमपुर, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, मंडीदीप, मालनपुर, और वित्तीय सहायता के लिए 1955 में एमपी वित्त निगम और 1961 में लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई। तो निष्कर्ष साफ है, अगर क्यों समझ आ जाए तो क्या और कहाँ अपने आप याद हो जाता है। बिल्कुल, यही स्मार्ट स्टडी है। मध्य प्रदेश के उद्योग रटने का विषय नहीं, समझने की कहानी है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर।